जबलपुर नगर निगम 2025-26 का बजट विगत दिनों महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने सदन में पेश किया था, जिसके बाद बजट को लेकर सदन में चर्चा शुरू की गई, जिसमें पार्षदों द्वारा सदन में बजट को लेकर अपनी राय रखी गई। इस दौरान पिछले बजट के प्रावधान को पूरा नहीं करने का आरोप कांग्रेस ने सदन के अंदर सत्ता पक्ष पर लगाए। साथ ही नगर निगम की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं होने के बाद भी कई विकास कार्यों को लेकर लाखों के प्रावधान करने को लेकर भी कांग्रेस पार्षदों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। बजट बैठक को लेकर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू का कहना है कि 1800 करोड़ रुपए का बजट इस बार पेश किया गया है, जिसमें शहर को महानगर बनाने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। साथ ही हर घर नर्मदा जल की योजना को भी तेज गति से किया जा रहा है, जिससे संस्कारधानी वासियों को नर्मदा जल मिल सकेगा। वहीं सड़क, नाली, नालों के निर्माण के साथ चौराहों के विकास, शमशान घाट के विकास कार्यों सहित अन्य विकास कार्यों को जल्द पूरा किए जाएंगे। सदन में भाजपा पार्षद दल ने बहुमत के आधार पर बजट को पास करने पर कांग्रेस पार्षद दल ने सदन से बहिष्कार कर धरना देकर महापौर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बजट बैठक में कांग्रेस पार्षदों की गई आपत्तियों के बाद भी बजट को सदन से पास कर दिया गया। देखिए, लगातार 3 दिन माननीय अध्यक्ष महोदय ने बड़ी शालीनता से, सहनशीलता के साथ सदन को चलाया। कांग्रेस पार्षद दल के सभी पार्षदों ने लगभग बोल लिया। सिर्फ 2 पार्षद बाकी थे नेता प्रतिपक्ष को मिलाकर, बाकी कोई भी नाम नहीं था अध्यक्ष महोदय के पास। फिर भी हम लोगों की ये चर्चा हुई थी लंच में कि आप इस सदन को कल लंच तक चले, कल शाम तक चले, क्योंकि भाजपा पार्षद दल के बहुत सारे लोग अभी बोलने इच्छुक थे, तो सदन को चलाया जाए। जब उनके एक साथी पार्षद बोल रहे थे, जब बजट के बाहर एक पार्षद बोलता है, 2 बोलता है, 3 बोलता है, 4 बोलता है और भाजपा पार्षद दल उस बात को देख रहा है कि ये अनायास बात कर रहे हैं, गैर मर्यादित बात कर रहे हैं, बजट के बाहर बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे सबको रोष उत्पन्न होता है। तो उन्होंने सबने यह कहा कि आप बजट के अंदर बात करिए। बजट के अंदर जब उसके बाद भी अध्यक्ष जी ने करीब 15 मिनट हो हल्ला होता रहा और पूरा मौका दिया कि आप बोलिए। जब पूरा मौका देने के बाद फिर से उन्हीं पार्षद जी को फिर मौका दिया गया, तो उसके बाद फिर उन्होंने फिर वही चालू किया। बार बार जब ये बात आई तो उनसे कहा गया कि आप दूसरे पार्षद साथी को मौका दे दीजिए, दूसरे पार्षद साथी बोल लें, सबको अपनी अपनी बात रखना है। जब आपको बजट के बाहरी बात करना है तो फिर आप बाद में कर लीजिएगा, अभी मत करिए। फिर हो हल्ला करते हुए और बड़े गैर जिम्मेदाराना तरीके से कांग्रेस पार्षद दल ने एक ऐसा दिन जब नागरिकों की जिम्मेदारी जब विपक्ष की उनके ऊपर है, उन्होंने छोड़कर सदन का बहिष्कार किया। जब पूरे पार्षद कांग्रेस के बोल चुके हैं, उसके बाद आपका बहिष्कार करने का क्या मतलब है? सीधी सी बात यह है कि आप शहर के नागरिकों के प्रति अपना दायित्व का निर्वहन नहीं करना चाहते। इस आसंदी का, जिसने आपको 3 दिन बोलने का मौका दिया, गैर मर्यादित बोलने का भी आपको मौका दिया, उसकी भी आप किसी प्रकार से कोई मर्यादा नहीं रख रहे हैं। आपको इस सदन की किसी प्रकार की मर्यादा नहीं है कि आपको 3 दिन बोलने का मौका मिल रहा है, उसके बाद भी आप बहिष्कार कर रहे हैं। सदन का बहिष्कार करके इस बात ये बोल के चले गए कि आप लोग बजट को पास कर लीजिए, हम लोगों को बजट से कोई लेना देना नहीं है, और बाहर छोड़कर चले गए। इस तरीके से अगर नागरिकों के प्रति कांग्रेस पार्षद दल का ये दायित्व है, तो ये भाजपा पार्षद दल और भारतीय जनता पार्टी के तो समझ से परे है। ये लगातार इस बात के लिए बार बार हम लोगों को उस बात के लिए छेड़ रहे थे कि आप प्रधानमंत्री जी के विकास की बात मत करिए, आप मुख्यमंत्री जी के विकास की बात मत करिए, मंत्री जी विधायकों के विकास की बात मत करिए। और ये जब आसंदी पे बैठे तब वहाँ से पूछते हैं कि माननीय मंत्री जी ने क्या किया आपके, और जब उनका जवाब दिया जाता है तो कहते हैं आप बात मत करिए, सिर्फ हम कर सकते। मतलब सब तरीके से देखेंगे तो ये चर्चा ही नहीं करना चाहते, इनके पास कोई विषय नहीं है। ये खुद कह रहे हैं कि विकास शहर में पागल हो गया है, और ये इस विकास को देखकर जब इनके पास चर्चा को कोई विषय नहीं है, इतना शानदार बजट आया है, शहर महानगर की ओर बढ़ता जा रहा है, यह देखकर आज कांग्रेस पार्षद दल ने जो बहिष्कार किया है, भाजपा पार्षद दल और भारतीय जनता पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। और हमने बजट में उपस्थित सारे सदस्यों के आधार पर सर्वसम्मति से इस बजट को 2025-26 के लगभग 1800 करोड़ के बजट को पारित किया और सुनिश्चित किया कि जबलपुर शहर महानगर निश्चित तौर पर आने वाले समय में बनेगा, विकसित शहर बनेगा, खूबसूरत शहर बनेगा। विकास की गति बहुत तेज आगे बढ़ेगी और जबलपुर हम कह सकेंगे 2 से 3 सालों में कि भोपाल और इंदौर से हम बेहतर हो गए हैं।
कांग्रेस पार्षद दल ने लोकतंत्र की हत्या कर बजट को पास करने का आरोप महापौर पर लगाया। नहीं चलेगा। अध्यक्ष तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अध्यक्ष तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे भाजपा सरकार हाय 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 हाय। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लंच के बाद जब पुनः नगर निगम की सदन बजट पर चर्चा की शुरू हुई तो आप देखिए पहले भी इन लोग मुद्दे से भटक रहे थे। नगर सत्ता, जैसा हमने पहले कहा था कि नगर सत्ता के लोग बजट से भटकाने का कई बार प्रयास किया, पर हमारे सम्मानित सदस्य मुद्दे पे बात कर रहे हैं, बजट पे बात कर रहे हैं। आप देखिए हमारे हीरा पार्षद जी जो आवास योजना पे बात कर रहे हैं, 2023 को समाहित करते हुए बात कर रहे हैं कि 2023-24 में, 24-25 में और 25-26 में फिर आवास योजना की बात की जा रही है। और वर्तमान में वो लेमा गार्डन की चिन्हित करते हुए बात कर रहे हैं कि वहाँ कैसा भ्रष्टाचार हुआ है, अधिकारियों का मनमाना रवैया से वहाँ पर ऐसे लोगों को उपकृत किया गया है जो लोग वास्तव में हितग्राही नहीं थे। तो भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष जी जो सदन के अध्यक्ष है, लेकिन वो पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता जो उन्हें साबित भी किया, समय समय पर वो साबित भी करते हैं और आज भी उन्हें पुनः साबित किया है कि वो तिलमिला गए अधिकारियों का पूरी तरह से बचाव कर रहे हैं। सदन में वो बोलते हैं कि हमारे माननीय सदस्य ने सदन की मर्यादा का पालन नहीं किया, बजट के विषय से हटके बात की है। लेकिन पुराने बजट की बात करना, बजट के वर्तमान बजट को लेकर कोई विषय से भटकने की बात नहीं है। हम आपको आईना दिखा रहे हैं कि आपने 2 सालों में प्रधानमंत्री आवास योजना में किस प्रकार भ्रष्टाचार भर्राशाही आपके अधिकारियों ने करी है और उस पर सदन की भारतीय जनता पार्टी की जो नगर सत्ता है उनका संरक्षण आज सदन में साफ दिखा है। इसका मतलब जो हमारा आरोप रहा है कि जो अधिकारी भ्रष्टाचार नगर निगम में कर रहे हैं, आम जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं, आम जनता से पैसे की उगाही कर रहे हैं, ये सब भाजपा सरकार के वर्तमान नगर सत्ता के मुखिया महापौर जी, नगर निगम अध्यक्ष, उनकी पूरी एमआई से पूरी नगर सत्ता समाहित है। आज प्रमाणित हो गया है। छोटी सी बात को लेकर पतंगड़ बनाना, बहुमत से बजट पास करना, चर्चा नहीं करना, चर्चा से भागना, यही भारतीय जनता पार्टी की सही परिपाटी है और उसका इन्होंने इसमें सदन में भी पालन किया है। और आप मीडिया के बंधुओं के बात है कि सामने वर्तमान स्थिति को लेकर वर्तमान बजट में जो चीज़ समाहित है आवास योजना की, आवास को लेकर जो गरीब हितग्राही भटक रहे हैं, आप उनसे फॉर्म भरवा रहे हैं, उनको लालच दिखा रहे हैं फॉर्मों का और कहते हैं कि 1 रुपये नहीं लिया जा रहा, 2.5 3 लाख रुपए के उनसे फॉर्म मकान, उनको पैसा जमा करके मकान की बात की जा रही है। आप कहते हैं निःशुल्क हम मकान दे रहे हैं, वो 2.5 लाख रुपए की वो बात है जो योजना खुद की धरा जमीन रहती है और उस पर हम लोन लेने के लिए हमें सरकार पैसा देती है। माननीय अध्यक्ष जी खुद विषय से भटक रहे हैं और भटका रहे हैं पूरे सदन को और अन्य बहुमत का आधार लेकर आज फिर से वही बजट पास किया है जिसका कि हम विरोध कर रहे हैं। अगर हमारा एक सदस्य नहीं बोलेगा तो हमारा कोई सदस्य उस सदन में नहीं बैठ सकता। हमारी पूरी कांग्रेस पार्षद दल आम जनता के हित के लिए लड़ रही है और उसके लिए हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। आज हमने बाहर वॉकआउट किया है। अगर हमारी बात को नहीं माना जाता तो हम सदन में वापस नहीं जाएंगे। यही भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी, इसका हम विरोध कर रहे हैं सदन से बाहर आकर।